अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी लेक्चर सीरीज में 9th क्लास की मैथ चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा जी हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में बेटा हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहता है इफ लॉग 3.177, मतलब इस नंबर का लॉग किसके इक्वल है 0.5019। उसने हमें इस नंबर का लॉग निकाल के दिया है, वो इसके इक्वल है। देन फाइंड, तो इस 3 के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें हमने उनको सॉल्व करना है, लेकिन इसको यूज करते हुए ये जो लॉग हमें 3.177 इज इक्वल 0.5019 गिवन है। देखें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लॉग में दो हमारे पास चीजें होती हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है मंटीसा। ये देखें लॉग हमारे पास है 3177। तो देखें हमने क्या इसका लॉग फाइंड करना है, तो इसमें हमें दो चीजें चाहिए। एक हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। देखें कैरेक्टरिस्टिक्स हम किस तरह निकालते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का तरीकाकार मैंने बताया था आपको। जो भी नंबर है हमारे पास, नंबर है 3177, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो पॉइंट एंड पे है। पॉइंट होना चाहिए इस 3 के बाद। पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट हो जो नॉन जीरो हो, तो वो 3 है, तो पॉइंट 3 के बाद होना चाहिए। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो यूं आ जाएगा 3.177 मल्टीप्लाई बाय 10। अब पॉइंट को कितने डिजिट मूव करें, 1 2 3, 3 टाइम्स पॉइंट को मूव करें तो 10 की पावर क्या आएगी 3, क्योंकि जब पॉइंट को हम लेफ्ट साइड में मूव करते 10 की पावर क्या आती थी 3। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेटा क्या है 3 होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है बेटा जी मंटीसा। तो मंटीसा के लिए हमें टेबल आप देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बता दिया मंटीसा हमारा सभी क्वेश्चंस का सेम रहने वाला है। देखें कैसे। अब देखिए उसने कहा है कि हमें ये लॉग 3.177, देखिए हमने इसका अगर मंटीसा निकालें 3.177, तो हम क्या करेंगे, हम मंटीसा निकालने के लिए पॉइंट इग्नोर करते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3177। मतलब 31 को 7 में देखेंगे और फिर 31 को 7 के डिफरेंस कॉलम में देखेंगे। तो इसका जो मंटीसा उसने दिया हुआ है ये देखिए ये आ रहा है। इसका मंटीसा क्या है, वो है 0.5019। तो जो हमारा नंबर है, जो जिसका हमने लॉग फाइंड करना, वो क्या है, वो भी तो हमारे पास यही है 3177। ठीक है, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, इसमें पॉइंट था हमने इग्नोर किया। तो ये देखिए ये दोनों नंबर सेम नहीं बन रहे। तो इसका अगर मंटीसा 0.5019 आ रहा, तो इसका भी मंटीसा क्या होगा, हमारे पास 0.5019 होगा। तो यहाँ पे अब हम मंटीसा नहीं फाइंड करेंगे, मंटीसा हमें सभी क्वेश्चन का गिवन है, हम यही यूज करेंगे। तो मंटीसा हमारे पास 0.5019 ये मंटीसा है हमारे पास। अब देखें हमने लॉग इस नंबर का फाइंड करना था, आपको पता लॉग में दो चीजें थी, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा, वो हमने फाइंड कर लिया। अब लॉग 3177 किसके इक्वल हो जाएगा, आपको पता है हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को इकट्ठा करके लिखते हैं। ये पॉइंट से पहले जो जीरो होता है इसकी जगह हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। जीरो की जगह क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स 0.5019। ये हमने पार्ट फर्स्ट जिसमें हमने लॉग 3177 का लॉग फाइंड करना था उसका हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा पार्ट देखें तो इसमें क्या है, लॉग 31.77, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो देखें आपको पता है, देखें यहाँ पे हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने की जरूरत है। मंटीसा इसका भी वही है, देखें ना पॉइंट को इग्नोर करेंगे 3177, ये भी 3177। तो इस क्वेश्चन में सबका मंटीसा सेम है, मंटीसा हमने फाइंड नहीं करना। तो देखिए हमारे पास ये लॉग 31.77, तो इसका हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हमने जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला है 31.77, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि पॉइंट इस 3 के बाद होना चाहिए। तो ये साइंटिफिक नोटेशन लिखें 3.177 मल्टीप्लाई बाय 10। अब पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया 1, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 1। तो लेफ्ट साइड में मूव करें 10 की पावर पॉजिटिव है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या हो गया 1। तो मंटीसा हमारे पास क्या है, मंटीसा हमारे पहले फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है, क्योंकि ये सारे नंबर
इसका भी अगर हमने मंटीसा निकालना है 31.77, तो मंटीसा निकालने के लिए पॉइंट इग्नोर करते, तो ये देखिए ये भी वही नंबर बन गया 3177, तो इसका मंटीसा भी क्या है 0.5019, मंटीसा इसका भी वही है। अब देखें log 31.77, इसको हम किस तरह लिखेंगे, ये देखें हमारे पास ये मंटीसा है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम जब किसी नंबर का लॉग निकालते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो पॉइंट से पहले हमारा क्या आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जीरो की जगह क्या आ जाएगा 1.5019, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का बेटा आंसर आ गया। तो सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, इसमें देखें तो ये है थर्ड पार्ट, इसका है log 0.03177, तो इसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है। तो देखें अगेन वही सेम बात है हमारे पास, तो log 0.03177, तो एक तो हमने बेटा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए मैंने बताया आपको 0.03177, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये कहता है कि पॉइंट इस 3 के बाद होना चाहिए, पॉइंट इस 3 के बाद होना चाहिए, पॉइंट यहाँ पे है ना, तो पॉइंट को हम 3 के बाद मूव करते दिया हो जाएगा 3.177 मल्टीप्लाई बाय 10, पॉइंट कितने डिजिट मूव करें 1 2, पॉइंट को 2 टाइम्स हम मूव करें तो 10 की पावर 2 आएगी, और जब पॉइंट को हम राइट पे मूव करें 10 की पावर क्या आती है नेगेटिव, और जब पावर 10 की नेगेटिव हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है नेगेटिव, तो इसको हम नेगेटिव को यूं लिखते हैं 2 के ऊपर बार, तो इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नेगेटिव है, मतलब 1 से छोटे नंबर है, क्योंकि जो 1 से छोटे नंबर होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लिया। मंटीसा हमारे पास अगेन वही है, क्योंकि मंटीसा चेंज नहीं होता, तो ये देखिए हमारे पास 0.03177, तो इसका अगर पॉइंट इग्नोर करें तो ये 3 से पहले जितने भी जीरो है ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो ये देखिए ये वही बन रहा है नंबर 3177, तो इसका मंटीसा भी वही रहेगा हमारे पास, ये देखें 0.5019, तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लिया और ये मंटीसा। अब देखें log 0.03177, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को इकट्ठा करके लिखते हैं, तो जहां पे पॉइंट से पहले जीरो होता है यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे, ये 2 के ऊपर बार, जीरो की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 5019, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें वो गिवन था कि log 3.177 इज इक्वल है दिस, तो मंटीसा हमें सभी क्वेश्चन में गिवन था, सिर्फ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड किया, सभी क्वेश्चन का मंटीसा यहाँ पे क्या सेम रहा। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, जिसमें हमें देखें पार्ट 1 में क्या है, तो log x इज इक्वल 0.0065। अब ये हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है x वो नंबर है जिसका log लिया गया, जिसके x वो नंबर है जिसका log लिया तो आंसर ये आया है, तो अब हमने वो x नंबर फाइंड करना है। देखिए हमारे पास क्या है, तो log x इज इक्वल है 0.0065, तो ये हमारे पास नंबर है, तो x हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, हमें ये लॉग खत्म करना है, एक तो मेथड ये हम दो साइड पे एंटी लॉग अप्लाई कर लें, या दूसरा ये है ये लॉग है राइट साइड पे जाके इसको राइट पे लॉग को शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग इसको यूं लिखते हैं एंटी लॉग 0.00065, ये आ गया 0.0065, ये लॉग था राइट पे मूव किया तो क्या हो गया एंटी लॉग। तो अब हमने x फाइंड करना है, तो देखें हमारे पास ये जो नंबर है इसको हमने देखना है एंटी लॉग के टेबल में, तो एंटी लॉग वाला टेबल आपको अब देखना आना चाहिए, तो अब एंटी लॉग के टेबल में क्या कैसे देखेंगे, तो ये देखें हमारे पास जो एंटी लॉग का टेबल होगा वो हमेशा उसमें जो वैल्यू होगी वो 1 से लेस होगी, मतलब पॉइंट में वैल्यूज होंगी, तो जिस तरह लॉग का टेबल देखा था उसी तरह ही एंटी लॉग का देखते हैं। अब मैं आपको मैं आपको सिखाता हूं कि टेबल किस तरह देखते हैं, आपने ध्यान से समझना है। तो ये देखें हमारे पास ये है 0.0065, तो देखें डबल जीरो को हमने 6 में देखना है, इस पॉइंट के बाद डबल जीरो को 6 में देखना है, फिर 5 के डिफरेंस कॉलम में देखना है। अब देखिए हमारे पास ये एंटी लॉग का टेबल है, इसको मैं आपको
बताता हूँ किस तरह एंटी लॉग का टेबल देखते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये क्या है, ये जो कॉलम है इसमें ये 00 से स्टार्ट हो रहा है, 00 फिर 0.01 फिर 0.02 ये अप टू सो ऑन, ये देखें पॉइंट में वैल्यू चल रही हैं। तो मैंने पहले जैसे बताया कि ये जो हमारे पास कॉलम में वैल्यू होंगी वो सारी क्या होंगी, पॉइंट में होंगी, मतलब 1 से लेस होंगी। ये सारी वैल्यू इस तरह पॉइंट में चलती रहती हैं। तो अब देखें हमारे पास हमने क्या करना है, हमारा जो नंबर है जिसको हमने फाइंड करना है वो हमारे पास क्या है, वो है 0.0065। तो देखें हमने 00 को किस में देखना है, 6 में देखना है। तो 00 को 6 में देखते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 00 है, 00 को ये देखें, ये 0, ये 1 2 3 4 5 और 6। 00 को अगर आप 6 में देखें तो ये नंबर आ रहा है 1014। तो ये नोट कर लें, ये नंबर आ रहा है हमारे पास 10, नंबर आ रहा है हमारे पास 1014। ये नोट कर लिया। देखें हमने 00 को हमने ये 6 में देख लिया था, ये आ रहा था 1014। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन फाइंड करना है, 00 को 6 में देख लिया, फिर 5 है। तो ये देखें ये हमारे पास क्या मीन डिफरेंस का टेबल होता है। तो जो चौथा डिजिट होता है उसको हम मीन डिफरेंस के टेबल में देखते हैं। ये देखें 00 को हमने 5 में देख लिया, फिर 00 को हमने कहा किस में देखना है, मीन डिफरेंस वाला जो टेबल उसमें देखना है 5 में। तो देखें 5 में देखें तो क्या वैल्यू आ रही 1, 00 के सामने जो वैल्यू बेटा वो क्या आ रही है, वो 1 आ रही है। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 1015। तो हमारा जो नंबर आ गया वो आ गया 1015। अब इसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि इसको हमने लिखना कैसे। तो देखिए मैंने आपको टेबल से इस नंबर को देखना सिखाया कि किस तरह देखते हैं। 00 को 6 में देखा तो वो हमारे पास क्या आ रहा था 1014। फिर 00 को 5 के डिफरेंस कॉलम में देखा, वहां पे 1 आ रहा था, 1 को इसमें ऐड करें 1015। तो ये नंबर आ रहा है। अब हमने ये नंबर तो फाइंड कर लिया, इसको हमने एंटी लॉग के टेबल में देख लिया। अब ना यहाँ पे हमने लगाना है पॉइंट। हम देखेंगे पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो चीजें हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो पॉइंट से पहले होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स है 0 और ये हमारा मंटीसा है। मैंने आपको पहले समझा दिया, मंटीसा को हम देखते हैं टेबल में, तो वो हमारे पास 0.0065। तो इसको मैंने आपको टेबल में सिखा दिया है कि एंटीलॉग के टेबल में किस तरह देखते हैं। ये जो नंबर है, हमने ये जो नंबर फाइंड किया 1015, इसमें हमने पॉइंट को सिलेक्ट करना है कि इसमें पॉइंट में हमने कितने डिजिट के बाद लगाना है। तो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक 0 था तो मैंने 10 की पावर 0 लिख दी। अब जब हम किसी भी नंबर को सिंपल फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो जब 10 की पावर 0 होती है तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट हमारे पास एक डिजिट के बाद लगा हुआ है, मतलब पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे एक डिजिट है, क्योंकि हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब होती है, नंबर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो, तो 10 की पावर क्या है, 0 है। मतलब जब पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे एक डिजिट है, 10 की पावर क्या है, 0 है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर है 1015, तो इसमें हम पॉइंट लगाएंगे एक डिजिट के बाद। एक डिजिट के बाद लेफ्ट साइड से हमने एक डिजिट छोड़ के क्या यूज कर लेना है, पॉइंट यूज कर लेना है। क्योंकि अगर देखें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है 0, तो अगर जब भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। तो जब हमारे पास हमने डिस्कस किया है कि नंबर पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो, तो हमारे पास 10 की पावर क्या होती है, 0। तो 10 की पावर 0 ये था कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है, तो इसका मतलब है पॉइंट हम यूज करेंगे 1 डिजिट के बाद। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको ये पॉइंट लगाना समझ आ जाएगा। बहुत आसान है, सिंपल, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसको 10 की पावर में लिख देना है और फिर हमने देखना है कि हमने पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, इसमें देखें log x 1.192। तो यहाँ पे देखें हमारे पास log x, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1.192। अब पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा आ गया बेटा जी 1। पॉइंट के बाद वाला मंटीसा है,
तो मंटीसा हमारे पास आ गया 0.192। हमें पता है मंटीसा हमेशा 1 से छोटा होता है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ गया, ये मंटीसा आ गया। अब लॉग राइट साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंटी लॉग। एंटी लॉग इसको हम लिख लें 1.192। अब यहाँ पे हमने एंटी लॉग में मतलब इसको शिफ्ट कर दिया लॉग को। अब ये देखें हमने क्या करना है, जो एंटी लॉग के टेबल में सिर्फ मंटीसा को देखना है। मतलब मैंने अभी आपको समझाया भी कि जो एंटी लॉग का टेबल होता है उसमें वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है, पॉइंट्स में होती है। तो ये देखिए हम किस तरह एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, हम 0.19 को 2 में देखेंगे। 0.19 को मतलब ये जो कॉलम है ना, इस तरह हमारे पास यहाँ पे ये 0.19 होगा। तो अभी मैंने आपको समझाया भी ये, तो हमारे पास ऊपर 0 है, 1 है और क्या है, 2 है। देखिए 0.19 आपने सामने टेबल रख लें आप एंटी लॉग का, तो मैं यहाँ पे वैल्यू चेक कर रहा हूँ, आप भी साथ कीजिएगा। देखिए 0.19, तो पहले सबसे पहले इस कॉलम में देखें 0.19, जो वर्टिकल कॉलम है इसमें देखें 0.19, तो ये आ गया। 0.19 को हमने किस में देखना है, 2 में। तो ये देखिए यहाँ पे ये 0 की वैल्यू आ गई, ये 1 की, ये 2 की। तो 0.19 को 2 में देखें तो वो ये आ रहा है 1556, ये आ रहा है 1556 आ रहा है। अगर 0.19 को अगर हम 2 में देखते हैं, ये आ रहा है 1556। आप भी टेबल से देखिएगा, ये आपको समझ आ जाएगा, आसान सी बात है। 0.19 या टेबल में सिंपल पॉइंट लिखा होगा, ये पॉइंट से पहले 0 नहीं लगा होगा। तो 0.19 को अगर आप 2 में देखें, 0.19 को 2 में देखें तो ये आ रहा है हमारे पास 1556। तो ये वो नंबर आ गया जिसका हम लॉग ले तो आंसर ये आता है। लेकिन अब देखें हमारे पास ये नंबर है 1556, हम इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स है 1। अब यहां पे जरा ध्यान से समझ रहे हैं, अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो इसका मतलब है जो पॉइंट यूज किया गया है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट है। पॉइंट के लेफ्ट साइड पे क्या है, 2 डिजिट है। ये देखे ना हमारे पास ये नंबर था 15 पॉइंट, हम लिखते हैं 56। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, ये सिंपल फॉर्म में लिखा है, तो पॉइंट इस 1 के बाद होना चाहिए, तो ये होगा 1.556 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट। यहाँ पे तो पॉइंट को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 1 टाइम मूव किया हमने लेफ्ट साइड पे, जब लेफ्ट में मूव किया 10 की पावर क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो इसलिए हमारे पास ये देखे ना सिंपल फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन लिखा तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आया। तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट यूज करना है हमने, हमारे पास ये 1556 में पॉइंट यूज करना है, तो वो हमने यूज करना है 2 डिजिट के बाद। एक आसान सी बात भी है, जितनी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो यहाँ पे आपने पॉइंट से पहले 2 डिजिट छोड़ देने हैं। इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 0 था, तो पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे हमने 1 डिजिट छोड़ दिया था। जितना कैरेक्टरिस्टिक्स हो उससे ज्यादा आपने 1 डिजिट इधर छोड़ देना है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 है, तो हमने यहाँ पे जो पॉइंट यूज किया वो 2 डिजिट के बाद यूज किया। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 15.56। तो ये वो नंबर होगा जिसका लॉग लें तो आंसर ये आता है। देखें आसान सी बात थी, पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने लिख लिया, पॉइंट के बाद है मंटीसा। तो मंटीसा को यहाँ पे पहले क्वेश्चन में तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0 था इसलिए मैंने इसी को देख लिया था। मंटीसा को आपने एंटी लॉग के टेबल में देखना है। एंटी लॉग के टेबल में देखा 0.19 को देखा हमने 2 में, तो वो आया 1556, वो लिख दिया। फिर हमने डिसाइड करना है कि जो पॉइंट है वो कितने डिजिट के बाद लगाना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करेगा। आपने 10 की पावर 1 लिख लें। 10 की पावर 1 का मतलब है कि जो अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ये सिंपल फॉर्म में, तो इसका मतलब है पॉइंट यूज किया गया था 2 डिजिट के बाद, तो इसलिए यहाँ पे हमने पॉइंट 2 डिजिट के बाद यहाँ पे लगा देती है, हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखें तो हमारे पास ये log x माइनस 3.434। तो हमें पता, ये ज़हन में रखिएगा, नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा जी ये आपने एमसीक्यूज भी आ सकता है कि नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी यहाँ पे नेगेटिव नंबर आए तो उसको हमने पहले पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, ये देखें हमारे पास है ये 3 के बाद जो इंटीजर आता है
पॉइंट वाली वैल्यू नहीं देखनी, इंटीजर देखना है। 3 के बाद जो इंटीजर आता है वो आता है 4 आएगा। 3 के बाद इंटीजर 4 आता है तो ये देखें, ये 4 हम माइनस भी कर देंगे और 4 हम प्लस भी कर देंगे। माइनस के 4 को हम पहले लिख लेंगे और प्लस के 4 को बाद में लिख लेंगे। ये 4 हमने प्लस भी कर दिया और 4 माइनस भी कर दिया, लेकिन माइनस का 4 हम पहले लिखेंगे, माइनस वाली वैल्यू पहले लिखेंगे। ये ट्रिक क्या है बताता हूं मैं क्यों हम पहले लिख रहे हैं। और फिर -3.434, फिर ये वाली वैल्यू सारी हम लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास log x, ये -4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 के ऊपर बार, क्योंकि जब कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो तो इसको हम लिख सकते थे ऊपर बार लगा देते थे, इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है। अब ये देखें, ये 4 में से हम ये -3.434 इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 में से माइनस करें 3.434 तो ये आ जाएगा बेटा जी, पॉइंट में देखें तो ये आ जाएगा 0.566। देखें अब हमारे पास नंबर जो है, जो मंटीसा है वो पॉजिटिव हो गया। हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक्स तो नेगेटिव हो सकता है लेकिन मंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो लिहाजा यहाँ पे इस नंबर का मतलब ये है कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव है, मंटीसा भी नेगेटिव है। तो हमने दरअसल ये जो काम किया है, ये 4 प्लस किया, ये 4 माइनस किया, इससे हमारा ये हुआ, हमारा मंटीसा पॉजिटिव हो गया, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है। कैरेक्टरिस्टिक्स का इशू नहीं होता, हमने मंटीसा पॉजिटिव करना था, मंटीसा पॉजिटिव हो गया। तो देखिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा जी कितना है, कैरेक्टरिस्टिक्स है 4 के ऊपर बार, और मंटीसा है वो हमारे पास है बेटा जी, वो है 0.566, ये मंटीसा है। अब देखें ये हमारे पास लॉग राइट साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग 4 के ऊपर बार, ये मैं सारे लिख रहा हूं 566.566। अब देखें तो हमने मंटीसा को एंटी लॉग के टेबल में देखना है, तो मंटीसा हमारे पास है 0.566। तो देखें बात वही है, हमने ये जो पॉइंट, बल्कि पॉइंट ही यूज करते हैं, जीरो नहीं लगाते, 0.56 को हमने किस में देखना है, 6 में देखना है। इस तरह ये आपको पता है ये 0 होगा हमारे पास, इस तरह फिर 1 2 3 4 होगा हमारे पास, इस तरह 5 होगा और इस तरह 6 होगा। तो हमने 0.56 को 6 में देखना है। देखें 0.56 को अगर हम एंटी लॉग के टेबल में देखें 6 में, 0.56 को हम देखते हैं 6 में, तो 0.56 को अगर आप 6 में देखें तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 3681। 3681 ये आ रही है 3681, ठीक है ना। 0.56 को 6 में देखें तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 3681, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3681। अब यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक्स है 4, मतलब -4, 10 की पावर -4। अब कैरेक्टरिस्टिक्स -4 है, अब हमने ये डिसाइड करना है कि पॉइंट हमने कितने डिजिट के बाद लगाना है। अब देखें जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो इसका मतलब है पॉइंट हमने इस 3 के बाद लगाया। अब ये नंबर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, 10 की पावर -1, और साइंटिफिक नोटेशन में हमें पता है पॉइंट हम एक डिजिट के बाद यूज करते हैं, तो इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो जब 10 की पावर नेगेटिव है तो मतलब पॉइंट हमारे पास कहाँ पे मूव था, पॉइंट इधर राइट साइड पे मूव किया, पॉइंट लेफ्ट पे था उसको राइट पे मूव किया। तो ये देखें, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो यूं लिखेंगे 0.0003681, ये हमारे पास नंबर आ जाएगा, देखे ना, ये हमने सिंपल फॉर्म लिख ली। क्यों, कि हमारे पास 10 की पावर थी -4, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स था नेगेटिव। तो कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव का मतलब है कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में देखें तो पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो पॉइंट था 3 के बाद, तो 10 की पावर थी -4, तो एक डिजिट ये मूव हुआ और 3 हमने साथ 0 लगा लिए। तो ये देखिए ये सिंपल फॉर्म आ गई। इसको दोबारा आप साइंटिफिक नोटेशन लिखें तो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए था, पॉइंट इस 3 के बाद होना चाहिए था। तो दोबारा साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो यही आ जाएगा 3.681 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। तो ये हमारा वो नंबर आ जाएगा हमारे पास 0.0003681, जिसका अगर हम लॉग लें, इस नंबर का लॉग लें तो आंसर हमारा ये आता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, log x इज इक्वल -1.5726। अब देखें अगेन ये नंबर हमारे पास नेगेटिव है,
तो इसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो log x, तो -1 है, -1 के बाद कौन सा इंटीजर आता है, 2। तो ये हमने 2 प्लस भी कर दिया और 2 माइनस भी कर दिया, ये 2 प्लस भी कर दिया और ये 2 माइनस भी कर दिया। माइनस वाला पहले लिखते हैं और ये वाला नंबर आप सारा हम -1.5726 एज इट लिख देते हैं। अब देखें log x -2 को हम लिख लेते हैं 2 के ऊपर बार, ठीक है। और ये हम माइनस करके देखते हैं, 2 में से माइनस करें 2 माइनस 1.5726, तो माइनस करें तो ये आ जाएगा 0.4274, ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा वो है 2 के ऊपर बार, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो मंटीसा हमारे पास है वो है 0.4274। अब देखें इस मंटीसा को हम एंटी लॉग के टेबल में देखते हैं। तो हमारे पास ये जो लॉग है इसको हम यूं लिख लें, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 2 के ऊपर बार 0.4274। देखें 0.42 को 7 में देखते हैं, 0.42 को 7 में देखें लॉग एंटी लॉग के टेबल में। देखिए 0.42 को हम देखते हैं 7 में, 0.42 को 7 में देखें तो हमारे पास ये आ रहा है 2673, 2673 आ रहा है। 0.42 को हमने 7 में देखा तो ये आ रहा है 2673, ये हमारे पास आ गया नंबर। अब देखें आगे है हमारे पास फिर 4, तो ये जो 4 है 4 को हमने मीन डिफरेंस वाले टेबल में देखना है। 0.42 को अगर हम देखें 4 के डिफरेंस कॉलम में तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 2, तो 2 ऐड कर देते हैं, इसमें 2 ऐड करें तो ये हो जाएगा 2675। तो ये वो नंबर आ जाएगा जिसका लॉग लें तो आंसर ये है। लेकिन अब हमने पॉइंट डिसाइड करना है कि पॉइंट कितने डिजिट बाद लगाना है, तो ये 10 लिख लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स है -2, 10 के ऊपर मतलब 2 के ऊपर बार है मतलब -2, ये 10 की पावर -2 लिख देते हैं। तो देखें अगर ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो तो यूं लिखा होगा, जब 10 की पावर -2 है ना, मतलब साइंटिफिक नोटेशन लिखा है तो मतलब 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट कहाँ पे यूज हुआ है, 2 के बाद। इसको दोबारा सिंपल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ये इसको सिंपल फॉर्म में लिखें 0.02675, ठीक है ना, ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा ना। अगर इसको दोबारा साइंटिफिक नोटेशन लिखें, पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट होना चाहिए था 2 के बाद, पॉइंट्स को 2 टाइम्स मूव करेंगे तो एक 0 ये खत्म हो जाएगा, पॉइंट 2 के बाद आएगा तो 10 की पावर क्या आ जाएगी -2। तो ये हमने जो है इसको सिंपल फॉर्म में लिखा, तो सिंपल फॉर्म में लिखा तो ये हमारा वो नंबर आ गया, x इज इक्वल हम लिखते हैं 0.02675। ये वो नंबर है जिसका अगर हम लॉग लें तो आंसर ये आएगा। ये हमने वो नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 5 पार्ट है, तो इसमें देखें log x इज इक्वल 4.3561। पॉइंट से पहले वाला करेक्टरिस्टिक्स है तो करेक्टरिस्टिक्स हमारा आ गया 4। मंटीसा हमारे पास बेटा जी क्या है, मंटीसा है 0.3561, पॉइंट के बाद वाला मंटीसा है। अब देखें हमारे पास ये लॉग उधर जाएगा, x इज इक्वल क्या आ जाएगा, एंटी लॉग 4.3561। देखें अब पॉइंट हमने इसको मंटीसा को एंटी लॉग के टेबल में देख रहे हैं तो हमने 0.35 को देख रहे हैं 6 में, 0.35 को 6 में देखें तो एंटी लॉग के टेबल में 0.35 को 6 में, तो 0.35 को 6 में देखें तो ये आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 2270, 2270। 0.35 को 6 में देखा, 0.35 को 6 में देखा तो ये रहा 2270। अब इसके बाद 6 के बाद 1 है तो 0.35 को हमने 1 के डिफरेंस कॉलम में देखना है, तो 0.35 को 1 के डिफरेंस कॉलम में देखें तो ये कितना आ रहा है 1, इसमें 1 ऐड करें तो ये आ जाएगा 2271। ये हमारा वो नंबर आ जाएगा
जिसका लॉग है तो आंसर ये है, लेकिन अभी पॉइंट को डिसाइड करना है। तो ये देखें मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है, 10 की पावर 4 लिख दिया। अब अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखे तो मतलब पॉइंट 2 के बाद लगा हुआ है। अब 10 की पावर 4 हमारे पास है, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो हम यूँ लिखेंगे, मतलब पॉइंट्स को 4 10 की पावर पॉजिटिव है ना, तो पॉइंट को राइट टाइम पे राइट साइड पे मूव करना है। तो ये आ जाएगा 22710, तो ये हमारा नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉइंट था यहाँ पे, 10 की पावर थी 4, तो हमने पॉइंट को 4 डिजिट मूव किया, 271, 3 डिजिट ये हो गए, और हमारे पास 4 डिजिट मूव करना, तो एक हमने साथ क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। तो हमारे पास ये वो नंबर आ जाएगा 22710, जिसका हम लॉग लेते हैं तो हमारे पास आंसर है ये आता है। ये हमारा 6 पार्ट है। इसमें देखें हमारे पास क्या है, अगेन नंबर नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, लॉग एक्स इज इक्वल -2.0184। तो देखें हमें पता है मंटीसा नेगेटिव नहीं होता, तो हमने मंटीसा पॉजिटिव करने हैं। तो ये -2 है, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो ये 3 हमने माइनस भी कर दिया, ये 3 हमने प्लस भी कर दिया, क्योंकि 2 है ना, 2 के बाद वाला इंटीजर देखना, तो वो 3 माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया, और ये वाला नंबर -2.0184 वैसे लिख दिया। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं लॉग एक्स, ये -3, तो इसको हम लिख लें 3 के ऊपर बार, ठीक है। अब बाकियों का हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं इन दोनों को। ये देखें तो हमारे पास है 3 - 2.0184, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.9816। तो कैरेक्टर 6 हमारा बेटा जी यहाँ पे है 3 के ऊपर बार, मतलब कैरेक्टर 6 -3 है, और जो मंटीसा है बेटा जी वो हमारे पास है 0.9816। ये पॉइंट से पहले 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब एंटी लॉग के टेबल में देखते हैं, हमने करना क्या है, हमने पॉइंट 98 को हमने 1 में देखना है। तो एंटी लॉग के टेबल में देखें पॉइंट 98 को 1 में देखते हैं। पॉइंट 98 को 1 में देखा तो हमारे पास ये आ रहा है 9572। तो .98 को 1 में देखा वो आ गया 9572। आगे .98 को 6 के डिफरेंस टेबल में देखना है, मीन डिफरेंस वाला टेबल में देखना है। तो 6 के डिफरेंस टेबल में देखें तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 13, तो इसमें हम 13 प्लस कर देते हैं। तो इसमें 13 अगर हम प्लस करें तो ये आ जाएगा 9585 आ जाएगा, हाँ 85 आ गया, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 13 को तो ये 85 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये हमारे पास नंबर हमने फाइंड कर लिया। अब हमने डिसाइड करना पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना है। तो ये देखें 10 की पावर -3, फैक्टर 6 लिख दिया, और पॉइंट हम एक डिजिट के बाद यूज कर लेते हैं। अब ये नंबर हमारा साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो अब इसको हमें सिंपल फॉर्म लिखना है। 10 की पावर नेगेटिव है, मतलब पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव किया गया, ये होगा 0.00985। इस तरह होगा ना, क्योंकि हमारे पास देखे ना 10 की पावर -3 है, तो -3 का मतलब है हमारे पास पॉइंट को हमने 3 डिजिट मूव करना था लेफ्ट साइड पे। ये देखे ना पॉइंट यहाँ पे था, तो 2 हमारे पास 0 आ गया और एक 9 हमारा डिजिट काउंट हो गया, तो ये हमारे पास नंबर आ गया। हमारे पास x क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लॉग उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा एंटी लॉग x इज इक्वल एंटी लॉग 3 के ऊपर बार 9816। तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 0.00985। ये वो नंबर है जिसका लॉग लें तो आंसर ये आएगा। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन जो था 4 कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.4 डिस्कस करेंगे। आई होप सो बेटा ये आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।